बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राहिल हसन गुमन। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच को ख़त्म हुए 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस शाम ग्राउंड के अंदर जो कुछ हुआ और ग्राउंड के बाहर जो कुछ हुआ उसकी हिद्दत और शिद्दत में कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। और अब शुएब अख्तर के एक ट्वीट ने जनाब इस मामले को दोबारा से भड़का दिया है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक सीईओ हैं उन्होंने शुएब अख्तर को ललकार दिया है और ये मामला अब किसी और तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। शुएब अख्तर ने क्या कहा है, उसके रिप्लाई में जो सीईओ हैं शफीक स्तनकज़ई, उन्होंने क्या जवाब दिया है और ये मामला किस जानिब बढ़ रहा है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नंबर 2, जनाब वो अफगानी शायकीन जिन्होंने पाकिस्तानी शायकीन पर हमला किया था, अब उनके खिलाफ जो दुबई की अथॉरिटीज हैं उन्होंने सख्त तरीन इकदाम करने शुरू कर दिए और ना सिर्फ सख्त तरीन इकदाम किए हैं बल्कि उनके लिए अब दुबई में रहना मुश्किल हो चुका है। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नसीम शाह के 2 छक्कों ने किस तरह से ना सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बल्कि पूरी की पूरी जो अफगानिस्तान कौम है उसको परेशान करके रख दिया था और उनको क्या करना पड़ा मैच के बाद, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि जनाब तकरीबन 391 के करीब जो लोग हैं जो अफगानी हैं वो इस वक्त दुबई के शहजादों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इनके बारे में बताया गया है कि ये जो लोग हैं ये डायरेक्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने पाकिस्तानी शायकीन पर हमला किया था। न्यूज़ वायर की ये खबर है, इसकी हेडिंग आप देखें, ये कहते हैं यूएई अरेस्ट 97 अफगान नेशनल्स फॉर डैमेजिंग शारजा स्टेडियम। और जब इसकी डिटेल में जाते हैं तो उन्होंने कहा कि जो 97 अफगान नेशनल्स हैं वो तो शारजा से ही गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा 117 जो लोग हैं वो दुबई से गिरफ्तार हुए हैं और ये जो टोटल तादाद बनती है ये तकरीबन 391 के करीब लोग बनते हैं। जो कुछ उस दिन हुआ था, जो स्टेडियम के अंदर हुआ, अफगान शायकीन ने किया, उसको किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं कहा जा रहा और जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं या जो सुप्रीम अथॉरिटीज हैं वो इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए शुएब अख्तर साहब ने एक ट्वीट किया था। शुएब अख्तर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि दिस इज व्हाट अफगान फैंस आर डूइंग, दिस इज व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट मल्टीपल टाइम्स, दिस इज अ गेम एंड इट्स सपोज्ड टू बी प्लेड एंड टेकन इन द राइट स्पिरिट। और उन्होंने उसके बाद जो साबिक अफगान सीईओ हैं शफीक स्तनकज़ई उनको टैग किया, लिखते हैं योर क्राउड एंड योर प्लेयर्स both need to learn a few things if you guys want to grow in the sport। शुएब अख्तर ने तो एक बड़ी अच्छी और वैलिड बात की थी कि भाई आपने अगर इस गेम में आगे बढ़ना है, अगर आपने जनाब फतुहात हासिल करनी है तो आपको अपने जो खिलाड़ी हैं और उसके अलावा जो अपना क्राउड है, अपने लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द गेम। ये बात जो है ना ये शफीक स्तनकज़ई को अच्छी नहीं लगी। अब शफीक स्तनकज़ई इनके सीईओ तो हैं लेकिन इनकी जो प्रोफाइल है अगर उसको चेक किया जाए तो ये जो अफगान प्रीमियर लीग होती है उसके भी फाउंडर हैं। इसके अलावा जब 2017 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज होनी थी तो वो सीरीज एट द लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गई थी। वो कैंसिल सिर्फ और सिर्फ शफीक स्तनकज़ई की वजह से कैंसिल हुई थी और तब ये उनके क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ब्लेम डाला था कि पाकिस्तान जो है उन्होंने काबुल में अटैक करवाया है और पाकिस्तान जो है वो अस्करियत पसंदों को अपने यहाँ उन्होंने पनाह दी हुई है और ये अस्करियत पसंद जो है वो जनाब अफगानिस्तान पर हमले कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। और ये उसी तरह की स्टेटमेंट थी जिस तरह की स्टेटमेंट भारत हमारे खिलाफ देता रहा है और उस वक्त इनकी जो मोहब्बत थी, इनकी जो पिंगे थी वो भारत के साथ जुड़ी हुई थी। आप देखें ना कि 28 अगस्त को जब इंडिया पाकिस्तान से जीतता है तो इन्होंने एक ट्वीट की, इन्होंने लिखा ही इज प्राइसलेस, ही इज अ ग्लैडिएटर एंड ही इज हार्दिक पांड्या। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान जीता है तो तब तो इनको कोई याद नहीं आया कि किस तरह से मोहम्मद नवाज ने एक ब्रिलियंट बैटिंग की थी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने अच्छा डिस्प्ले किया था। लेकिन भारत के साथ चूंकि इनकी मोहब्बत की पींगे बढ़ी हुई हैं तो इसलिए भारत को तो ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ये किसी जरूरत भी नहीं छोड़ते और 2017 में भी इन्होंने बिल्कुल यही किया था। अब
जब शुएब अख्तर ने इनको टैग किया तो उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, और ये एक इंतहाई जनाब गैर मुनासिब छोड़कर आप ये समझ लें कि धमकी अमेजाना इनकी ट्वीट थी। ये लिखते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल द इमोशंस ऑफ द क्राउड एंड सच इंसिडेंट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट मल्टीपल, यू शुड आस्क कबीर खान, इंजमाम भाई एंड राशिद लतीफ हाउ वी ट्रीटेड देम, आई एम गिविंग यू एन एडवाइस, नेक्स्ट टाइम बात को नेशन पर मत लाना। जनाब देखें ना कि किस तरह से इन्होंने कहा कि मतलब आपको जो एडवाइस है वो कर रहा हूं कि अगली दफा जो बात है उसको नेशन पर मत लाना। जो कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ा है ना, ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और चूंकि हमने इनको क्रिकेट सिखाई हुई है, ये पाकिस्तान में आकर क्लब क्रिकेट कायद आज़म ट्रॉफी खेलते रहे हैं, इनकी टीम को स्पेशल जनाब ऑफर की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद जनाब इनकी जो पाकिस्तान से नफरत है वो खत्म नहीं हो रही। और शुएब अख्तर ने एक वैलिड पॉइंट रेज किया था, लेकिन उसके बदले पर ये बात को कौमियत पर ले गए। और चूंकि ये लोग सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है ये बोगस है, ये फेक है, इसको खत्म होनी चाहिए। जो पाकिस्तान का केपी रीजन है ये वापस अफगानिस्तान के पास जाना चाहिए। उस वजह से ये किसी भी बात को सेंसिबल वे में लेने की बजाय उसको ऊपर उल्टा रिएक्शन करते हैं, और इनका ये जो रिएक्शन है ये शो कर रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि पाकिस्तान के जो बॉलर है नसीम शाह, उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली 2 छक्के हिट कर दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अब चूंकि उस मैच का प्रेशर इतना ज़्यादा था और पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है, और नसीम शाह के उन छक्कों की वजह से पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। तो उसके बाद जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो जनाब इस हार से इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि इनको नींद तक नहीं आ रही थी। और इनके कप्तान ने खुद ये बयान दिया कि जनाब मैच हारने के बाद जब हम होटल में पहुंचे तो वहां पर हमें ग्रीन टी के साथ, कावे के साथ हमें नींद की गोलियां लेनी पड़ी, क्योंकि हमें जनाब उस मैच का जो प्रेशर था वो बार बार चीज़ें हमारे सामने आ रही थी। हमारे प्लेयर्स जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, और इसलिए हमें नींद की गोलियां जो हैं वो खाकर सोना पड़ा। और साथ ही इनके जो असिस्टेंट कोच हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि पूरी कौम टेंशन में थी। इस मैच में शिकस्त के बाद सब अफसुर्दा हैं। तो भाईजान ये एक गेम ऑफ क्रिकेट थी, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, हम भी अक्सर जो जीते हुए मैच हैं वो हार जाते हैं। हम एक दफ़ा जनाब मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए था, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ये मैच जनाब जीत जाएगा, तब मोहम्मद आमिर और सईद अजमल ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया। और हम जीता हुआ मैच हारते हुए नजर आ रहे थे जनाब जब सईद अजमल का वो कैच हुआ तो उसके बाद हम भी प्रेशर में थे। उसके अलावा सईद अजमल को जब जो माइक हसी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने आखिरी ओवर में 18 रन दिया था और हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे, तो उतने अफसुर्दा तो हम भी नहीं हुए थे कि हमें नींद की गोलियां खानी पड़े। ये जो आपके इस वक्त दिमाग में एक बात चल रही है ना कि जो कुछ मर्जी हो जाए हमने पाकिस्तान से जीतना है, पाकिस्तान को हमने शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के सामने हमने खड़ा होना है, इस बात को अगर आप ज़हनों से निकालें और क्रिकेट को क्रिकेट समझकर, गेम को गेम समझकर खेलें, तो फिर आपको इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं होना पड़ेगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इतलात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।